हे गाइस, एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हांसी एविलगॉड से पूछ रही होती है। बाई कह रही थी तुमने उसके पति को मारा है, तुमने सू को क्यों मारा? एविलगॉड कहता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका किस्मत था, उसने जो गलती की उसके लिए उसे सजा मिला। हांसी कहती है तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हें दो लोगों को अलग नहीं करना चाहिए था। एविलगॉड उससे कहता है जो खुद अपने शादी से भाग रही थी वो प्यार की बातें कर रही है, तुम्हें बाई पे इतनी दया आ रही है, क्या तुम भी किसी को पसंद करती थी? हांसी कहती है तुम मेरी बातें छोड़ो, तुम तो हजारों सालों से जिंदा हो, क्या तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं आई? एविलगॉड कहता है मालूम नहीं, मैं जिसे पसंद करता था उसे भूल गया हूँ, शायद वो भी मुझे भूल गई होगी। अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे भी तो नहीं पहचान पाएंगे। तो हांसी उसे दिलासा देने लगती है। यहाँ एविलगॉड फिर से उसे ब्रेसलेट पहना देता है। हांसी उस पर गुस्सा करने लगती है तो कहता है कोई रहने का ठिकाना ढूंढो, वरना यहीं रह के मेरे साथ जंगल में मच्छरों से कटवाना। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग बाई को ढूंढते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है जहां वो किसी बीमार लेडी को खूबसूरत बना रही होती है। फैंग बाई को रोकता है पर वो लेडी खुद फैंग को रोकते हुए कहती है मैं अपने आखिरी समय में अपने पति को खूबसूरत बन के दिखाना चाहती हूँ, तुम बाई को मेरी मदद करने दो। पर उसका पति मर गया होता है, इसलिए बाई अपने मैजिक से उसके स्पिरिट को बुलाकर इससे मिलवा देती है। इस औरत की इच्छा पूरी हो जाती है और उसका पति वहां से गायब हो जाता है। इधर हम हांसी को देखते हैं जो अपने लिए चाय बना रही होती है। जब एविलगॉड उससे चाय मांगता है तो ये उसकी बातों को इग्नोर करके खुद ही पीने वाली होती है, इसलिए एविलगॉड अपने मैजिक से उसे अपने पास खींच लेता है। जब वो उसे चाय पिलाकर वापस जाकर बैठती है तो फिर से उसे बुलाकर अपना सेवा करवाने लगता है। हांसी कहती है तुम कब तक मुझे परेशान करते रहोगे? एविलगॉड कहता है जब तक बाई की शक्ति खत्म नहीं हो जाती और मैं उसे स्पिरिट पूल वापस नहीं ले जाता तब तक तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। हांसी उससे कहती है अभी तक तुमने हार नहीं माना है, क्या बाई को पकड़ना जरूरी है? एविलगॉड कहता है बाई एक डेमन है, उसे मेरे साथ स्पिरिट पूल वापस जाना ही होगा, वो धरती पे नहीं रह सकती। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है तो वो हांसी को भेज देता है। उसी वक्त वहाँ एविलगॉड का सर्वेंट आकर उसे बताता है मुझे मालूम हुआ है बाई यहाँ अकेली नहीं आई है, उसके साथ एक और डेमन स्पिरिट पूल से यहाँ आया है, हमें उसे जल्द से जल्द कैद करना होगा। एविलगॉड कहता है सही कह रहे हो तुम, मैं जब उससे फाइट कर रहा था तो मुझे वहाँ किसी और भी डेमन के होने का एहसास हो रहा था। वहाँ से हांसी भी गुजर रही होती है, जब उसे आवाज आता है तो कान लगा के सुनने लगती है। सर्वेंट एविलगॉड को बताता है 2 दिन के बाद 100 सालों में एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन सभी स्पिरिट वीक हो जाएंगे। एविलगॉड कहता है मैं उसी दिन बाई को स्पिरिट पूल वापस ले जाऊंगा और भाग्य की किताब में कैद कर दूंगा। हांसी सोचती है ये दोनों कितने निर्दयी हैं, बाई तो यहाँ अपने पति को बचाने आई है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। इधर हम बाई को देखते हैं जो कुल्लून मिरर की हेल्प से ब्रह्म की दुनिया में चली जाती है। उसके पीछे फैंग भी चला जाता है। बाई आसपास अपने शील्ड बना के सू से बात कर रही होती है। वो कहता है मुझे मालूम है कि मैं एक ब्रह्म हूँ, अब से तुम्हें मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त जीवन इकट्ठा कर रही हूँ और तुम्हें हमेशा मेरे लिए पियानो प्ले करना होगा। वो कहता है ये संभव नहीं है बाई, मैंने तो अपना सुर कब का बदल दिया, पर तुम मुझसे वादा करो मेरे चले जाने के बाद तुम अपना जीवन अच्छे से जियोगी। ये कह के वो गायब हो जाता है। ये देखकर बाई चिल्लाने लगती है और सारे स्पिरिट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। इस वजह से फैंग बाई के लिए वर्ड ढूंढने लगता है और उसे बचाने के लिए शील्ड तोड़ के अंदर आ जाता है। डेमन को बचाने के कारण फैंग का एक घंटी गायब हो जाता है और ब्रह्म का दुनिया भी गायब हो जाता है। फैंग कहता है तुम अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो, तुम सू के बातों को मान क्यों नहीं लेती? बाई तुम बहुत दयालु हो, अच्छाई के रास्ते पे वापस आ जाओ। बाई कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और वहाँ से जाने लगती है, पर कमजोर होने के कारण वो नहीं चल पाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी फैंग का नजर बाई के गले पे जाता है तो वो कहता है तुम्हारे शरीर के ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया है, वो तुम्हें मार डालेगा। बाई तो जानती ही थी उसके साथ एक और स्पिरिट है तो वो बात बदलते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे बचाना चाहते हो? फैंग कहता है अगर तुम सू को जिंदा करने के बारे में भूल जाओ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम्हें अगर शुद्ध अमृत मिल जाए तो तुम ठीक हो सकती हो, वे तुम्हें अच्छा कर सकता है, पर ज्यादा यूज करने पे तुम्हारे अंदर का डेमन शक्तिशाली भी हो सकता है। मैं पहाड़ पे जाके अपने गुरु से तुम्हारे लिए मांग के लाऊंगा। फैंग वहाँ से जाने लगता है तो बाई उससे कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं किसी ने एविलगॉड को लेटर भेजा होता है जिसमें लिखा था आप स्पिरिट पूल के भगवान हैं, आपका काम है स्पिरिट्स को पकड़ना। बाई तो खुद ही सू को बचाना चाहती है। क्या आपको उसे पकड़ना जरूरी है? आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए और स्पिरिट पूल वापस लौट जाइए। नेक्स्ट सीन में हम हांसी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे टहल रही होती है।
तभी उसे लगता है जमीन के अंदर कुछ है। जब वो देखती है तो वहाँ से फैंग निकलता है। हांसी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने डेमंस को पकड़ना बंद कर दिया? फैंग कहता है नहीं, मैंने बाई को ढूंढ लिया है। हांसी कहती है तो क्या तुम उसे मारना चाहते हो? फैंग कहता है नहीं, मैं उसे अच्छा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझसे वादा किया वो अपना सारा गलत काम छोड़ देगी। इसलिए पहाड़ पे मैं अपने गुरु से अमृत लेने जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है तो हांसी उसे रोकते हुए कहती है तुम अपने गुरु से अमृत कैसे मांगने वाले हो? फैंग कहता है मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मेरे गुरु ने कहा था राक्षसों से दूर रहना। हांसी कहती है बाई को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ पहाड़ पे चलती हूँ, तुम अपने गुरु से कहना तुमने मुझे चोट पहुँचाई है। उसके बाद दोनों पहाड़ पे पहुँचते हैं जहाँ फैंग अपने गुरु से कहता है मुझे सिद्ध अमृत चाहिए ताकि मैं इस लड़की को बचा सकूं। पर झूठ बोलने के कारण उसका एक और घंटी टूट जाता है। यहाँ गुरु को मालूम हो जाता है कि फैंग झूठ बोल रहा है। गुरु कहते हैं ये लड़की तो बिल्कुल अच्छी दिख रही है, फिर तुम्हें सिद्ध अमृत किसके लिए चाहिए? फैंग अपने गुरु से माफी मांगते हुए कहता है मुझे ये अमृत किसी और के लिए चाहिए। गुरु कहते हैं तुम इसका गलत उपयोग मत करना, अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम्हारी घंटी फिर से वापस आ जाएगी। मेरे बातों को याद रखना। ये कह के वो चले जाते हैं। अमृत ना मिलने के कारण फैंग निराश हो जाता है। पर हांसी उससे बताती है तुम्हारे गुरु तो अमृत छोड़ के गए हैं। इधर बाई अपने अंदर के डेमन से कह रही होती है फैंग ही है जो मेरा अधूरा काम पूरा करने में मेरी मदद कर सकता है। इसलिए बाई उस अमृत का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं हांसी फैंग को समझा रही होती है तुम्हें मालूम है ना, इस अमृत को पीने से सिर्फ चोट ही ठीक नहीं होगा, अगर इसे दुष्ट आत्मा पी ले तो उसका पावर भी बढ़ सकता है। फैंग कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे थोड़ा सा ही अमृत दूंगा जिससे उसका घाव ठीक हो सके। इन दोनों को जाते हुए क्वील भी छिपकर देख रही होती है। तभी हांसी का ब्रेसलेट साइन करता है, इसलिए उसे एहसास हो जाता है कि एविल गॉड उसके आसपास ही है। इसलिए फैंग को वो बाई के पास जाने के लिए कहती है, पर वो अपना स्वॉर्ड हांसी को दे देता है उसकी रक्षा के लिए और वहाँ से चला जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो एविल गॉड खड़ा होता है। वो पूछता है फैंग कहाँ है? हांसी बात बदलते हुए कहती है एविल गॉड मैं तुमसे एक दिन नहीं मिली तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, क्या तुम पूछोगे नहीं मैं कैसी हूँ? एविल गॉड उसे घूरता है और आगे बढ़ने लगता है। हांसी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मेरे हाथ पे जो तुम्हारा किस्मत का किताब छपा हुआ है उसे काट दूंगी, पर इस बार तुम्हें बाई को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। इधर फैंग भागते हुए आता है कि बाई को कुछ हो तो नहीं गया और उसे थोड़ा सा अमृत पानी में मिलाकर देता है, पर बाई फैंग को बातों में फंसाकर पूरा अमृत पी जाती है। पीते ही उसके अंदर बहुत सारा डेमनिक एनर्जी एंटर करने लगता है और फैंग को धोखा देके ये पावरफुल बन जाती है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।